तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कमीशन कितना हम लोगों को मिलता है और फिनो पेमेंट बैंक का कमीशन हम लोगों को कितना मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्लैब आप देख रहे हैं, ये वाला स्लैब, तो ये है आपका प्लान बी जो फिनो पेमेंट्स बैंक का है। इसका प्लान ए भी आता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जितने भी सारे लोग फिनो पेमेंट बैंक के CSP यूज करते हैं वो लोग जानते हैं कि कितना कमीशन मिलता है। ये जो हाईएस्ट कमीशन आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 रुपया, तो ये 10 रुपया नहीं मिलता है। अगर कोई ऑफर चलता है तो वहाँ पे 10 रुपया प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो भी महीने के 7 तारीख को जो कमीशन आता है उसमें आ जाता है। ठीक है, ऐसे आपको ट्रांजैक्शन पे नहीं मिलता है। तो जैसे आप लोग को यहाँ पे स्लैब में दिखाया गया है कि 1000 से 999 तक 1 रुपया, उसके बाद से आपको यहाँ पे 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 7, 9, 7। ठीक, इस टाइप का इसलिए रहता है कि आप लोगों को बीच में जो 4 से 5,000 रुपये के अंदर के ट्रांजैक्शन जो दिए जा रहे हैं वो है आपका 10 रुपये का कमीशन। ठीक है, ये रहा। लेकिन वो अगर वहीं हम बात करें कि हाईएस्ट कमीशन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कितना है, कितना देता है, तो ये तीनों आप देख रहे हैं, ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है जो मुझे कमीशन मिलता है। ठीक है, आप लोग हाल ही का है मेरा, ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल+ करके जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को इसको थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ, ये रहा। हाँ, अच्छे से देखिएगा आप लोग। ये आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा है वो है आपका 4 रुपया 77 पैसा का कमीशन है, जो कि मैंने 2500 रुपया निकासी किया है तब हमें मिला है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं 10,000 रुपया का, आप लोगों को मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 10,000 रुपया मैंने निकाला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CSP से, तो यहाँ पे हमें मिला है 5.17 रुपीज़ का कमीशन। जी हाँ, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हाईएस्ट कमीशन है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 5 रुपया 7 पैसा। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 रुपये का मैंने निकासी किया है तो मिला है 38 पैसा। अगर इसी तरह फिनो में अगर मैं 200 रुपये का निकासी करता तो लगभग 90 पैसे के आसपास हमें यहाँ से मिल जाता। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हाईएस्ट कमीशन जो है, मेरे पास और भी स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट्स की भी बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10,000 रुपये का निकासी किया था तो 5 रुपये 70 पैसा, फिर 10,000 का निकासी किया था तो यहाँ पे 5 रुपये 70 पैसा, 400 रुपये का निकासी किया था तो यहाँ पे 76 पैसे केवल मिले हुए हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें हम मिनी स्टेटमेंट की, आप लोगों को मैं मिनी स्टेटमेंट यहाँ से दिखा देता हूँ। चलिए इसको मैं स्पेशली यहाँ से इसको कट आउट कर लेता हूँ और इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग अच्छे से देखिए, ये जो है ये मिनी स्टेटमेंट पे हमें कमीशन मिला है 1 रुपया 13 पैसा का कमीशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलेशन ऑपरेशन क्या हुआ है, रिलेशनल ऑपरेशन हुआ है AEPS मिनी स्टेटमेंट। जी हाँ, मिनी स्टेटमेंट का आप किसी का भी मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं अपने फिनो पेमेंट बैंक के CSP ID से, सॉरी फिनो बोल रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CSP ID से अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको 1 रुपया 13 पैसा का AEPS वो कमीशन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन एक और बात यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बोलता है कि अगर आप किसी का भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 1,50,000 से ज़्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 65% इंसेंटिव दिया जाएगा। जी हाँ, 65% इंसेंटिव, यानी कि मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 65% इंसेंटिव जो है आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिख रहा है यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा का अगर एक मंथ में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन काउंट ऑफ AEPS एंड कार्ड प्लस पिन। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये AEPS और आप M-ATM माइक्रो ATM का यूज करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर अमाउंट है 3,000 रुपया का, तो यहाँ पे लिख रहा है कि बैंक्स अर्निंग, यानी कि बैंक का कमाई हो जाता है 15 रुपया,
यानी कि 0.5% से लेकर के मतलब 0.5% के माध्यम से हिसाब से अगर लगाएं तो 3,000 पे 15 रुपये का कमीशन जो है बैंक को मिलता है। लेकिन उसी का 15 रुपये का ही 65% इंसेंटिव अर्निंग इन ₹10 तक ये आप लोगों को APS के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने पे देगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये कहना है। अगर आप लोग 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप महीने में निकासी कर रहे हैं तो इसको आप लोग एक ऑफर के तहत मान सकते हैं, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसलिए ये इंसेंटिव दे रहा है कि वो चाहता है कि प्रत्येक मेरा जो भी यूजर है पर मंथ कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जो है वो करे। ठीक है, ये क्या लिख रहा है, फॉर IBCS यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो भी होते हैं BC लोग, उन लोगों को मिलेगा, मर्चेंट लोगों को। ठीक है, तो देखिए अगर ये इंसेंटिव इतना मिल रहा है तो ये महीने के किसी एक तारीख को डिसाइड करके भेज दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो फिनो पेमेंट्स बैंक से कमीशन में तो ज़्यादा है, चाहे वो मिनी स्टेटमेंट ले लीजिए या फिर आप इसका इंसेंटिव और प्लस जो अभी फ़िलहाल में कमीशन दे रहा है दोनों को जोड़ के ले लीजिए, तो इसमें आप लोग को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कमीशन जो है कुछ हाई लग रहा है अदर देन जो भी APS रिटेलर्स APS कंपनी है उन लोगों के मुकाबले। तो ये कुछ डिटेल्स थे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और आपका फिनो पेमेंट बैंक के बीच का डिफरेंट मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।